नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे 1857 के विद्रोह के बारे में। 1857 का विद्रोह होने से पहले 1789 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ प्रथम आदिवासी विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व तिलका मांझी ने किया था। 18 सेंचुरी में रानी वेलु नाचियार जी, जो सूर्यवंशम की वंशज थी, वह भारत की पहली महिला स्वतंत्र सेनानी थी। 1857 का विद्रोह भारत की पहली स्वतंत्रता की लड़ाई के रूप में माना जाता है। इस विद्रोह के कई कारण थे। भारतीय इतिहासकारों और राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा इसे प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई के रूप में माना जाता है, लेकिन ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा इसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये एक बगावत नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ भारतीयों का संघर्ष और गुस्सा दोनों का प्रतीक था। इस विद्रोह का सबसे पहला कारण था राजनीतिक असंतोष। लॉर्ड डलहौसी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नीति के कारण कई भारतीय राजाओं के राज्य छीन लिए गए और ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिए गए। इससे शासकों में असंतोष बढ़ गया। दूसरा कारण था आर्थिक शोषण। अंग्रेजों ने भारत के संसाधनों का अत्यधिक शोषण किया, जिससे किसान और कारागिर और गरीब होते चले गए। तीसरा कारण था धार्मिक और सामाजिक हस्तक्षेप। अंग्रेजों द्वारा भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं में हस्तक्षेप और ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन के प्रयास ने भारतीयों में असंतोष बढ़ा दिया। भारतीयों को शायद ये एहसास हो गया था कि ब्रिटिश धर्म और उनकी संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। लेकिन इस विद्रोह की चिंगारे बनी एनफील्ड राइफल की कारतूस, जिनमें गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह थी। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की भावनाएं आहत हुई। इसे मुंह से छूना हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों के लिए अपमानजनक माना जाता था। मंगल पांडे जी ने बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को विद्रोह की पहली चिंगारी भड़काई थी, लेकिन धन सिंह कोतवाल जी ने 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को जन क्रांति के रूप में उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्यवादी नीतियों के कारण ये धीरे धीरे उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्से जैसे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और बिहार में फैल गया। ये विद्रोह पूरे देश में एक साथ नहीं फैला। दक्षिण भारत और पंजाब के अधिकांश हिस्से इससे अछूत रहे। दिल्ली में विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया, लेकिन उनके पास कोई सुसंगठित योजना और मजबूत कमान नहीं थी। इस विद्रोह के प्रमुख नेता मंगल पांडे जी, बहादुर शाह जफर, नाना साहब, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल और कुंवर सिंह जी थे। इन सभी ने बहादुरी से अंग्रेजों का सामना किया, लेकिन कई देसी रियासतों के राजाओं ने ये विद्रोह दबाने में अंग्रेजों की मदद की। हालांकि ये विद्रोह सफल नहीं हो पाया। भारत के इस महान विद्रोह के असफल होने के मुख्य कारण थे संगठन और एकता की कमी, सीमित संसाधन, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव, भारतीय शासकों का सहयोग न मिलना। लेकिन इस क्रांति ने भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की भावना को जगा दिया और आगे चलकर स्वतंत्रता की लड़ाई को और मजबूत किया। इस विद्रोह के परिणाम काफी दूरगामी रहे, जिसने भारत की प्रशासनिक संरचना को बदल दिया। इस क्रांति के बाद 1858 में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता खत्म की और भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई और ब्रिटिश और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। समय बदलता है, लेकिन इतिहास के सबक हमेशा अमर रहते हैं। 1857 का विद्रोह हमें साहस, बलिदान और देशभक्ति की प्रेरणा देता है। ये थी जानकारी 1857 के विद्रोह की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।